हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप यूट्यूब पोस्ट पे मैंने दिए थे, तो मैंने सोचा कि इसका एक्सप्लेनेशन दूँ। किसी ने बोला ये बहुत ही जो ये नंबर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ लग रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है पता है, इसमें ना एक तो डिफरेंस देखना पड़ता है आपको, दोनों मतलब इन दोनों जो ये संख्या है इनके बीच का डिफरेंस देखना होता है पहले तो, या इनके बीच में प्लस है या माइनस है, ये देखना है। फिर मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर स्क्वायर होता है या फिर क्यूब है, ये भी देखना होता है इसमें। ठीक है, तो ये चेक करना ज़रूरी होता है। अगर स्क्वायर और क्यूब होता है ना तो संख्या थोड़ी बड़ी होती है, या फिर इस तरह से सीक्वेंस अल्टरनेटिव, इसे ऊपर से अल्टरनेटिव चल रहा होता है, नीचे से अल्टरनेटिव चल रहा होता है, लाइक हियर ऐसे ऐसे चल रहा होता है, तो ये भी इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं हम। बहुत इजी था। इसमें क्या था, देखो इन्होंने क्या किया था, 7 का मतलब 3 गुना किया, मतलब कितना हुआ 21 हुआ। 21 में इन्होंने क्या किया, 4 जोड़ दिया, तो आ गया कितना 25 आ गया। सिमिलरली इन्होंने 25 को कितने टाइम जोड़ा, 3 टाइम, मतलब 3 बार जोड़ा 25 को। फिर उसमें क्या किया इन्होंने, कितना 75 आया है ना, तो उसमें इन्होंने -5 कर दिया, तब जाके 70 आ गया। तो इन्होंने सिमिलरली आगे वैसे ही किया। 70 को कितनी बार जोड़ा इन्होंने, 70 को 3 बार जोड़ा। 70 को 3 बार जोड़ने के बाद कितना आता है, आप देखो ना, 210 आ जाते हैं। और 210 में इन्होंने क्या किया, अगेन 6 जोड़ दिया, मतलब कितना आया 216 आ गया। ठीक है, 216 यहाँ पे आ गया। अगेन फिर 216 को कितनी बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा। 3 बार जोड़ने के बाद 216 को फिर इसका इक्वल किया, कितना आया, देखो इसका पूरा हमें प्लस इधर कर लेते हैं। ठीक है, अगर वीक है तो कर सकते हो ऐसे, 8 और ये 4 और ये 648। तो इसमें अभी यहाँ पे +6 जोड़ा है, यहाँ पे -7 कर दो, कितना आएगा 641। तो इस तरह से इसमें सीक्वेंस था। ये आपको आसानी से ढूंढना आना चाहिए था, और ये आ ही जाता है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। इस तरह से था, और इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, जो हमें निकालना था, ये निकालना था ना, बिल्कुल ये वाले निकालना था, x वाला निकालना था। यहाँ पे है x, तो यहाँ पे कितने आ गए 216 आ गए। तो हमारा आंसर क्या है, बी आंसर आ गया। आई होप कि आप समझ पाए, ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा इस पे ये लेक्चर्स देख लो आप तो अच्छा होगा। ठीक है, या आपके पास बुक होगी तो उसको भी रेफर कर लो। इसका पैटर्न कैसे चलता है वो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी यूट्यूब पोस्ट में दिए थे 3 क्वेश्चन, तो इन्हीं को मैं करूंगी यहाँ पे। देखो इस तरह डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन या जीरो निकालने वाले क्वेश्चन, ये इजी होते हैं। इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी हमारे पास एटलीस्ट 14 डेज तो है ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका सिर्फ ये लेना है हमें, इसका बेस ये लेना है। तो इसका 2 लिया तो इसके सिर्फ हम 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे 33 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 1 रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे आप पूरा इसको भाग दे दो, 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ पे मतलब कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पे देखो, मैं पेन थोड़ा चेंज कर देती हूँ। हाँ, अब यहाँ 3 लिया हमने, 3 के ऊपर कितने हैं 2, तो इसके लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना है, रिमाइंडर कितना होता है 2 होता है, क्योंकि 4 था 4 5 था 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, तो इसका 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। 3 का क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसे आपको 10 तक क्यूब भी पता होना चाहिए, स्क्वायर भी पता होने चाहिए, मतलब तुरंत लिखने आने चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जोड़ने हैं 9, कितने आ जाते हैं 11 आ जाते हैं। तो अब देखो 11 जो है इसको हमें यहाँ पे यही देखना है, 11 को किससे भाग जाता है, 2 से तो कभी नहीं जाएगा 11 को। ठीक है, यहाँ पे 3 से और 37 से, तो मतलब अगर इसको देखो तो 3 से जाएगा। ठीक है, और 37 से भी जाएगा, क्योंकि एक बात आप याद रख लो, इवन एंड इवन, ये इवन संख्या है, ये ऑड संख्या है, तो इसका हमेशा जो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, ऑड आता है। ठीक है, और अगर बेस, ये यहाँ पे भी याद रख लेना, बेस जो होता है इवन होगा और उसका स्क्वायर जब ऑड होता है ना तो उसका हमेशा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इवन आएगा। यहाँ पे देखो इवन ही प्रोडक्ट आया है, और यहाँ पे बेस अगर ऑड होगा ना तो उसका प्रोडक्ट भी ऑड ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ऑड ही आया 9। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लेते हो ना तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यही याद रख लेना कि अगर आप इनको इंडिविजुअली आप देखोगे तो यहाँ पे 2 से कभी नहीं जाएगा, इसको भाग कभी नहीं जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर निकालना होता है, तो ये आंसर आता है। क्या आपको, मुझे नहीं लगता ये समझ में आया होगा, लेकिन आप जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे ना, क्योंकि डिविजिबिलिटी के बाद यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी देखोगे तो आप इसको भाग जाता है, 37 से भी भाग जाता है इसको, पूरी इस संख्या को। ये तो मैंने ऐसे शॉर्टकट में निकाल के दिखाया आपको, लेकिन अगर इस संख्या को देखोगे ना, 3 से भी डिविजिबल होते हैं और 37 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, 2 से ये डिविजिबल नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी आ जाता है। ठीक है, आप थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेना।
तो यहाँ पे चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान, ये 2019 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या बोला, इसको अगर अच्छे से पढ़ के आप सॉल्व कर देना बहुत इजी था। हाउ, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, इसमें बोला है कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसीड बाय 3, मतलब 3 के बाद इमीडिएटली नहीं है 5। ऐसी कितनी संख्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला है उन्होंने। 3 5 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमीडिएटली प्रेसीड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, बट ऐसा नहीं है, बट 7 से फॉलो कर रहा है, तो ऐसे कितने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, 3 पहले नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 3, ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्रुप होना चाहिए। ये देखो 5 और 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 है, ये ग्रुप है, इसके पहले 3 नहीं है, इसके पहले 1 है, ठीक है, ये ग्रुप है। अब यहाँ पे 5 है लेकिन इसके पहले 3 है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 है लेकिन यहाँ पे 3 है, मतलब ये भी ग्रुप नहीं है। तो कितनी संख्या आ गई, हमारा आंसर ये आ जाता है 1, ठीक है। वहां पे ऑप्शन ऐसे दे रखे थे 1 2 और 3, और जो लास्ट वाला 4 था वो नन था आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, आप छोड़ना मत। इससे नंबर सिस्टम आप अच्छे से करके जाओ, जैसे कि आपको होल नंबर पता होने चाहिए, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, और फिर क्या होता है प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये थोड़ा आप देख के चले जाना ताकि आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, डाटा सफिशिएंसी वाले, मैंने उस दिन भी बोला था आपको, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से करके जाना, बाकी कुछ करो या ना करो, बट फिलहाल आप नंबर सिस्टम और डाटा सफिशिएंसी वाले करके जाना। जो आप देखते हो ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के होते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट दी जाती है, उससे कंक्लूजन दिया जाता है, तो वो सही है कि नहीं है ये निकालना होता है। तो ये आप कर लेना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये क्वेश्चन मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चंस दिए थे, तो वो आसान थे, और किसी ने कमेंट सेक्शन में उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी लिखा है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगा कि कैलेंडर वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने टेलीग्राम पे, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सिर्फ परम्यूटेशन वाले 2 क्वेश्चन दिए थे, तो वो बहुत आसान थे, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अगर आपको लगता है आप बोल देना, फिर कल एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, स्ट्रेस मत लीजिए, और अच्छी नींद लीजिए, खाना अच्छे से खाइए, बाकी इतना ही कहूंगी। और डरना मत बिल्कुल भी, आप डरने से कोई फायदा नहीं है, अगर डरोगे तो जितना किया है वो भी खराब हो जाएगा। इतने चांसेस होते हैं आने की, क्लियर होने की यूपीएससी, वो भी नहीं क्लियर हो पाएगा, तो इसीलिए डरना मत, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर रहना, बस जितना किया है अच्छा किया है यही समझना है, और कॉन्फिडेंटली जाना है, ठीक है।